नरेश सुख जी को कोई बाहर का आदमी टिकट लेके आए और कोई हल्के का कोई गांव का टिकट लेके आए, उसमें फर्क है कि नहीं? फर्क है, ये बताओ। फर्क है ना भाई। आपका गवांडी, आपका कोई आसपास का आपका बेटा, आपका पोता, आपका भाई, आपका कोई नजदीकी विधायक बने, उसके पास आप मजबूती से जा सकते हैं और बड़े दावे से कह सकते हैं कि हम ये काम भाई अपने बेटे से, अपने पोते से, अपने भाई से करवा के लाएंगे। नहीं कराएगा, उसकी ताकत क्या है? अगर आप बनाओगे किसी दूसरे ने जिसकी शक्ल से डर लगता हो, तो फिर उससे काम भी कहेंगे, मैं अगला मुंह से ऐसे काम के कहेंगे, ये क्या काम करेगा जब उसकी शक्ल ही सी है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बीच के आदमी का और अपने किसी नजदीकी आदमी का पढ़ने से अपना और अपने हल्के का विकास बहुत ज्यादा होगा। इतनी बेरोजगारी हरियाणा में फैल गई कि हमारे बच्चे जमीन बेच बेच करके आज 40-40, 50-50, 60-60 लाख रुपए दे करके विदेशों में रोजगार ढूंढने के लिए मजबूर हैं। 60-60 लाख रुपए देकर हमारे बच्चे काल के मुंह में जाते हैं, दीवारें कूद कर डोंकी के हिसाब से वो कितने कितने दिन तक जंगल में चलते हैं, भूखे रहते हैं, जेलों में रहकर, जब जाकर वो अपने रोजगार का प्रयास करते हैं। खट्टर जी भिवानी गए हुए थे, ऐसे कनक बिछी हुई थी, वो कनक में जाके कनक उठाते हैं और कहते हैं इसमें क्या नुकसान हो रहा है, इसमें तो बाल तो आई हुई है भाई, इसका बस तो ऐसा चले कि हमारी फसल का बाल भी नहीं आऊंगा। जब फसल मंडी में आने को होती है तभी रोना शुरू कर देते हैं, कभी बारदाना नहीं होता, कभी खरीद नहीं होती। परमात्मा का जो कहर, ये वर्षा हमारी फसल खड़ी खड़ाई, पहली बार मैंने जिंदगी के अंदर इतनी अच्छी फसल देखी थी और मौसम ने साथ दिया। रिकॉर्ड तोड़ कणक निकलनी थी। आप किसानों को किसी को 10% बढ़ेगा, उसमें से किसी को 25% बढ़ेगा, बाकी सारा नुकसान है नुकसान। कंबाइन चलेगी, आधी मिट्टी आएगी कूड़े में, हमारे पशु भी इस बार घास से वंचित रहेंगे। लेकिन अभी तक कोई गर्दौली ना करवा करके तुरंत इन्होंने घोषणा करनी चाहिए, जिसका जितना फसल का नुकसान हुआ उतना नुकसान इन्होंने देना चाहिए। 500 रुपये का सिलेंडर मिला करेगा भाई, राज आता है 1200 रुपये का सिलेंडर। पहचान पत्र बना करके, फैमिली आईडी बना करके हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी, जबकि ये पेंशन सम्मान पेंशन के नाम से थी, इनकम से इस पेंशन का कोई लेना देना नहीं था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा भाई राज बनते ही जिस दिन से पेंशन काटी है, ब्याज समेत उल्टी धुआं भाई सारे। और भाई राज आने के बाद 6000 ताई की और 6000 ताऊ की पेंशन कर देंगे, 12000 रुपये कर रहा भाई। जो अनाप शनाप कर्जा किसानों को हो रहा भाई, कर्जे माफ करेंगे। 100 रुपये पेट्रोल हो गया भाई आपका, 100 रुपये का तेल डाल के 2 बर्गर अंडा जाए वो साफ। तो ये जो प्रोग्राम हाथ से हाथ जोड़ोगा चला है, ये जो इन्होंने झूठे वादे किए थे उनकी पोल खोलने के लिए, और जब सत्ता में कांग्रेस आएगी और क्या क्या काम करेंगे वो काम बताने के लिए। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके गांव से ही हूं, बिल्कुल नजदीक। जब मेरा घर आपका 2 किलोमीटर का भी फैसला नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और भाई मुझे टिकट मिली, मुझे मौका मिला, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, गांव में आकर इसी चौपाड़ में बैठकर ये पूछा करूंगा तो इस गांव में ठीक करना है।
की सलाह से, आपके आशीर्वाद से काम गांव में होगा। और भाई जो गांव में मेरे पढ़े लिखे साथी हैं, मेरे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, ये शर्मा जी बैठे भाई, दोनों भाई हैं, पूछ के आप लोगों से पूछ के रोजगार दिलवाने का कार्य करेंगे। और भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी आपके गांव में इनके घर आए हैं, और आके फिर हम दोनों भाई लेकर गांव में आएंगे। एक भी बच्चे को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, मेरा वादा है आपसे। जो लड़का पढ़ा लिखा होगा, जिसकी जितनी योग्यता होगी, उस हिसाब से उसको नौकरी दिलवाने का कार्य किया जाएगा। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बहुत बहकावे में आ गए हम। 10 साल झूठ बोलकर राज करके, भाई से भाई लड़ा करके, धर्म से धर्म लड़ा करके, जात बरादरी का जहर घोल के, किसान की गैर किसानों से झगड़ा करवा के 10 साल कुछ नहीं किया सरकार ने। एक काम गिनवा दो, मैंने ये काम किया। पूरे हल्के में निकल जाओ, गाड़ी में बैठ के, मोटरसाइकिल पे, आपको तारनी गड्ढे मिलेंगे। कल हम अलीपुरा में गए थे, पंडित जी की ससुराल है भाई। जानती आना कौन की साइड से गए तो इतने गड्ढे थे। मेरा ड्राइवर बोला, बाबू जी आंधी आना कैमले तक कर लूं, और मैं कैमले आया, इतने गड्ढे वहां। झूठों की सरकार है, सब ठेकेदार इनसे मिले हुए हैं, 10 पैसे भी नहीं लगाते, बाकी सारे पैसे भ्रष्टाचार में जाते हैं। इनके तहसीलदार करोड़ों रुपए लेके पकड़े जाते हैं। इनके एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा के करोड़ों रुपए के घोटाले में पकड़े जाते हैं। एएसआई पीछे पैसे लेते हुए पकड़ी गई थी। जिसको पकड़ लो उसी की जेब में रिश्वत के पैसे पाएंगे, इतनी भ्रष्ट सरकार है। डीसी ऑफिस में चोरी होगी 25 लाख की, 15 दिन हो गए, 20 दिन, इन पे चोर नहीं पकड़ा गया। कोई मोटरसाइकिल लेके जा रहा हो ना, उन्हें फट पकड़ेंगे, उसका चालान कर देंगे बेचारे का। इतने की मोटरसाइकिल, इतने का चालान कर लेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे। ये पूरे देश की जनता दुखी है। हर आदमी के दिल में दर्द है, परेशान है हर आदमी। गांव बस्तारा के लोग इस रात से बहुत परेशान है। किसी को कोई काम पड़ जाए, कहें भाई हम तो पुलिस डिपार्टमेंट के हो, तो भाई सिफारिश नहीं करा करते, नौकरी है तो भाई हमारे बस की नहीं, कोई से काम की कोई आनी। तो आने वाले समय में सारे भाई मिलकर के कांग्रेस पार्टी की जो सरकार आएगी तो कार्य किए जाएंगे, और भाई गांव में आप लोगों से, आपके आशीर्वाद से सारे काम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।